सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की तृतीय अध्याय का प्रथम आनिक हम पढ़ रहे हैं और आत्म तत्व की परीक्षा यहाँ पर की जा रही है। तो अभी तक जो हमने 14 सूत्र पढ़े, इसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की चर्चा के माध्यम से इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि शरीर और इंद्रिय और मन, इनके संघात के अतिरिक्त भी एक चेतन तत्व है जो इन सब का नियमन करता है और इन सब को अपना निमित्त बना करके, साधन बना करके अनेक प्रकार के ज्ञान उसको होते हैं और फिर वो उनका प्रतिसंधान करता है। उन ज्ञानों का अलग अलग इंद्रियों से जो ज्ञान हुए और प्रतिसंधान करके फिर स्मृति को उत्पन्न करता है और आगे के लिए संकल्प लेता है। तो ऐसे ये लोक का व्यवहार चल रहा है आत्मा के माध्यम से। इतना हमने अभी तक जाना। तो अभी तक जो इन्होंने बताया उत्तर पक्ष ने, इन्होंने ये बताया कि भाई यदि आप आत्मा को नहीं मानोगे ना, तो इंद्रियां तो क्योंकि केवल एक विषय का ज्ञान कर सकती हैं, तो बाकी के विषयों का जो प्रतिसंधान हो रहा है, जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, किसी रूप को देख करके हमें उसकी गंध की या उसके रस की स्मृति आ जाती है, तो ये सारा प्रतिसंधान कौन करेगा? तो आपको आत्म तत्व मानना ही पड़ेगा। शरीर आदि संघात से व्यतिरिक्त आत्म तत्व आपको मानना ही पड़ेगा। तो इस हेतु के ऊपर पूर्व पक्षी मना करता है। तो सूत्र बोलिए, नात्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात। पूर्व पक्षी कह रहे हैं न, इसके लिए आपको आत्म तत्व को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रतिसंधान करने के लिए, क्योंकि न आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, आत्मा की प्रतिपत्ति के लिए जो आपने हेतु दिए हैं, प्रथम सूत्र से लेकर के 14 सूत्र पर्यंत जितने भी आपने हेतु दिए हैं आत्मा की प्रतिपत्ति के लिए, आत्मा की स्वीकृति के लिए, वो सब मनसी संभवात, वो तो मन में संभव हो जाएंगे। मन जो है वो प्रतिसंधान कर लेगा, क्योंकि सारी जो इंद्रियों को जो ज्ञान होता है उसमें मन तो जुड़ा ही हुआ है, और सारे ज्ञान किसके पास जाते हैं? मन के पास ही जाते हैं। तो मन उन सबको जोड़ लेगा और फिर स्मृति उत्पन्न कर लेगा। तो आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही कह रहे हैं, न देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा, देह आदि के संघात से अतिरिक्त आत्मा नहीं है। कस्मात आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात, आत्मा की प्रतिपत्ति के जो हेतु दिया आपने वो सब मन में संभव है। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात इत्येवम् आदीनाम आत्म प्रतिपादका नाम हेतु नाम मनसी संभवः। प्रथम सूत्र से लेकर के दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणम, यहाँ से लेकर के इत्येवम् आदीनाम,
आत्म प्रतिपादिका नाम, आत्मा का प्रतिपादन करने वाले जितने भी हेतु आपने दिए हैं, उन सब हेतुओं के मनसी संभवात, मन में संभव होने से वो सारे हेतु मन में घटित हो जाएंगे, तो आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं है। यतः मनो ही सर्व विषयम इति, क्योंकि आत्मा को अभी तक आपने किस निष्कर्ष पे लाके ठहराया? सर्व विषय वाला भी कोई चेतन होना चाहिए, तो मन तो सर्व विषय वाला ही है। तो क्योंकि मन सर्व विषय वाला है, तस्मात् न शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि संघात व्यतिरिक्त आत्मा इति, तो इसलिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इनके संघात से अतिरिक्त कोई आत्म तत्व नहीं है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं। ज्ञातुर ज्ञान साधनोपपत्ते है संज्ञा भेद मात्रम, कह रहे हैं ज्ञातु ज्ञान साधन उपपत्ति, आपने तीन चीजों को तो स्वीकार कर ही लिया। ज्ञाता को स्वीकार कर लिया कि कोई एक ज्ञाता है, ज्ञान को भी स्वीकार कर लिया कि ज्ञान भी हो रहा है, और ज्ञान के साधनों को भी स्वीकार कर लिया, इंद्रियों को भी कर लिया। तो तीन चीजों को तो आपने स्वीकार कर ही लिया, ज्ञाता ज्ञान और साधन, इनकी उपपत्ति होने से संज्ञा भेद मात्रम, फिर संज्ञा मात्र का ही भेद रह गया बस। आप उसको ज्ञाता को मन कह रहे हैं और हम उस ज्ञाता को आत्मा कह रहे हैं। आपने ये तो स्वीकार कर ही लिया कि सर्व विषय वाला कोई ज्ञाता है और वो है मन, तो आप उसको मन कह रहे हैं, हम उसको आत्मा कह रहे हैं, तो अब तो संज्ञा मात्र का भेद रह गया, बाकी तो आपने स्वीकार कर ही लिया। तो ऐसे भी होता है कभी कभी ना, व्यक्ति जब कोई बातचीत होती है, कोई वाद शास्त्रार्थ आदि होता है, या व्यवहार में भी व्यक्ति को कई बार पता तो चल जाता है कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन तो भी वो बात को इसलिए घुमाता है कि भाई मेरा पक्ष ऊपर रहना चाहिए। कभी कभी हमारे को समझ में आ जाता है कि ये सामने वाला जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, लेकिन तो भी उस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती हमारे अंदर। तो किसी न किसी तरह घुमा करके नहीं बोली, ये तो ठीक है जो आप कह रहे हो, पर मैं जो कह रहा हूं ना उसका अभिप्राय ये है। तो किसी न किसी तरह अपने पक्ष को ऊपर रखना चाहता है। तो इसलिए इन्होंने भी तीन चीजें इनकी समझ में आ गई, आएंगी ही, प्रत्यक्ष दिखाई दे ही रहा है ना भाई। जो बौद्ध या जैन है वो भी तो इसी लोक में जी रहे हैं ना, तो उनको भी प्रत्यक्ष अनुभव में आता ही है कि कोई तो एक है जानने वाला, जिनको स्मृति आती है, उनमें इन इंद्रियों में से तो ये कोई भी इंद्रिय सक्षम है नहीं प्रतिसंधान करने में। और ज्ञान भी हो रहा है, उनको भी हो रहा है, ये वृक्ष है, ये नदी है, ये ज्ञान उनको भी हो रहा है। किस साधन से हो रहा है वो भी समझ में आता है, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आत्मा इस शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, ज्ञातु खलु ज्ञान साधनानि उपपद्यन्ते, जो ज्ञाता है वो ज्ञान के साधनों से उपपन्न है। जैसे चक्षुषा पश्यति, हम भी चक्षु से ही देखते हैं, वो भी चक्षु से ही देखते हैं, तो इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। घ्राणेन जिघ्रति, स्पर्शनेन स्पृशति, तो इन सब इंद्रियों को तो वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, ये सारे साधन हैं। तो ये कह रहे हैं एवं इसी प्रकार से मंतुहु, कोई मनन करने वाला भी तो साधन होना चाहिए। आंखें तो देखती हैं, कान सुनते हैं, उस सुने हुए पर, उस देखे हुए पर मनन करने वाला भी तो एक यंत्र चाहिए ना, इंस्ट्रूमेंट, एक इंद्रिय वो भी तो है। मंतुहु सर्व विषयस्य, इन सारे विषयों पर जो मनन करता है, जो मंतु है, मनन करने वाला है, उसका साधन क्या है? तो बोले मति साधनम, उसका साधन है मति। जिसकी हम मन संज्ञा कर रहे थे, पूर्व पक्षी उसकी क्या संज्ञा कर रहा है? मति। मति साधनम अंतःकरण भूतम, ये कह रहे हैं उसका साधन है मति, और वो अंतःकरण है। मति ही मति साधनम अंतःकरण भूतम सर्व विषयम विद्यते, वो सब विषयों को जानता है मति, और वो अंतःकरण है। ये न अयम मन्यते इति, और उसी साधन से ये जो मन रूपी ज्ञाता है ये मनन करता है। तीनों चीजों को स्वीकार कर लिया इसने। हम जिसको मन कहते हैं वो इसको मति कह रहा है, हम जिसको आत्मा कहते हैं ये उसको मन कह रहा है, लेकिन तीन चीजें तो स्वीकार कर ली।
एवं सती, ऐसा होने पर, जब आप इतना स्वीकार कर रहे हैं, तब ज्ञातर यात्मा संज्ञा न मृष्यते। बोले ज्ञातरी आत्म संज्ञा न मृष्यते। ये तो ज्ञाता है ना, इस ज्ञाता में आप मन संज्ञा को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आत्म संज्ञा को न मृष्यते, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। मृष सहने, बोले बस इतना सा ही आपका और हमारा झगड़ा रह गया कि इस ज्ञाता के अंदर हम आत्म संज्ञा कह रहे हैं, आप उस आत्म संज्ञा को स्वीकार न करके मन संज्ञा अभ्यनुज्ञायते, आप उसको मन संज्ञा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मनसी च, और जो मन है उसमें मन संज्ञा न मृष्यते, वो मन संज्ञा आपको स्वीकार नहीं है, वो सहन नहीं हो रहा आपको, बल्कि आप क्या कह रहे हैं, मति साधनम तु अभ्यनुज्ञयते, मति साधन को आप स्वीकार कर रहे हैं। तदिदम संज्ञा भेद मात्रम, तो ऐसा कहने से संज्ञा मात्र का ही तो भेद रह गया। अर्थे न विवादयति, पदार्थ में तो कोई विवाद नहीं रहा। हम भी 3 पदार्थ बता रहे हैं, आत्मा, इंद्रियां और मन। आप भी 3 ही बता रहे हो, आप कह रहे हो इंद्रियां, मन और मति, तो ये तो संज्ञा मात्र का ही भेद रह गया बस। प्रत्याख्याने वा सर्वेंद्रिय विलोप प्रसंगः, और बोले यदि आप ज्ञाता नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं करोगे, खंडन करोगे, तो सभी इंद्रियों का लोप होने लगेगा। फिर तो क्यों होने लगेगा? अथ मंतु सर्व विषयस्य मति साधनम सर्व विषयम प्रत्याख्यायते नास्ति इति एवं रूपादि विषय ग्रहण साधनानि अपि न सन्ति इति सर्वेंद्रिय लोप प्रसज्यते इति। कह रहे यदि मंतु, ये जो मनन करने वाला है अर्थात मन, मंतु सर्व विषयस्य मति साधनम, सभी विषयों का मनन करने वाला ये जो मति साधन है, आपके पक्ष में मति साधन और हमारे पक्ष में मन साधन, ये जो मति साधन है सर्व विषय, जो कि सब विषय वाला है, प्रत्याख्यायते, उसका यदि आप प्रत्याख्यान करेंगे, नास्ति इति, कि वो नहीं है, तो क्या होगा फिर? एवं रूपादि विषय ग्रहण साधनानि अपि, ऐसा मानने पर जो रूप आदि विषय हैं और उनको ग्रहण करने के जो साधन है, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, रूप को ग्रहण करने का साधन क्या है? चक्षु, गंध को ग्रहण करने का साधन घ्राण, ऐसे। तो रूप आदि विषय ग्रहण साधनानि अपि न संति, फिर तो वो भी नहीं रहेंगी। इति सर्वेंद्रिय विलोप प्रसज्यत इति, सभी इंद्रियों का ही विलोप होने लगेगा। अगर आप, क्यों होने लगेगा सभी इंद्रियों का विलोप? अगर आप मन को नहीं मानते हैं साधन, अंतःकरण को नहीं मानते हैं और बाह्य करणों को मानते हैं, तो बोले फिर बाहर वाले करणों का भी लोप होने लगेगा। क्यों? इसलिए होने लगेगा कि जैसे आप बिना मन के मनन कर सकते हैं, सब विषयों का प्रतिसंधान कर सकते हैं बिना किसी साधन के, तो फिर बिना साधन के रूप भी देख लो, फिर बिना ही साधन के शब्द भी सुन लो, फिर बिना साधन के गंध भी सूंघ लो। तो वो ही अगले सूत्र में ये कह रहे हैं, नियमश्च निरनुमानः, बोले यदि आप ये नियम लगाओ कि जी बाहर की इंद्रियां तो हैं, उसको तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अंदर वाली मन रूपी कोई इंद्रिय है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो आत्मा ही है। तो इसमें इस नियम का निरनुमान है, कोई प्रमाण नहीं है। अनुमान मतलब प्रमाण। बाह्य साधन तो हम मानेंगे, पर आंतरिक ज्ञान तो बिना ही साधन के हो जाता है। ऐसा कोई नियम आप यदि बनाना चाहें तो वो निरनुमान, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा आप क्यों मान रहे हैं कि बाहर वाले ज्ञान तो साधन से ही होंगे और अंदर वाला ज्ञान तो बिना साधन के भी हो जाएगा। योयम नियम इष्यते रूपादि ग्रहण साधनानि यस्य सन्ति मति साधनम सर्व विषयम नास्ति इति अयम नियमो निरनुमानः। यो अयम नियम इष्यते, जो पूर्व पक्षी इस नियम के बारे में चाहता है या सोचता है, क्या सोचता है? रूपादि ग्रहण साधनानि
यस्य संति, जिसके मत में रूप आदि को ग्रहण करने के साधन तो हैं, माने पांचों ज्ञानेंद्रियों को तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सर्व विषयम मति साधनम नास्ति थी, लेकिन इन सब विषयों को जानने वाला मति रूपी साधन नहीं है। ऐसा यदि आप कहो अयम नियमो निरनुमान, तो ये नियम प्रामाणिक नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। या तो सभी ज्ञान के लिए कोई साधन चाहिए, या तो सभी ज्ञान के लिए कोई भी साधन नहीं चाहिए। तो एक ही तरह का होता है ना, नियम तो कहते ही उसको ही है, जो मन में आए उसको वैसे ही हम कहते जाएं, तो वो नियम थोड़ी होता है, वो तो मनमानापन होता है। नियम तो वही होता है कि भाई फिर सभी चीजें उसके अंडर में जो आने वाली हैं वो उसी तरह चलेंगी। फिर नात्र अनुमानम अस्ति, यहाँ कोई प्रमाण नहीं है, ये न नियमम प्रतिपद्यामहे इति, जिससे कि हम आपके इस नियम को स्वीकार करें। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे हम ये स्वीकार करें कि मन रूपी अंतःकरण नहीं होता और बाहर के ज्ञान रूपी करण तो, ज्ञान को ग्रहण करने वाले ज्ञानेंद्रियों रूपी करण तो होते हैं। प्रतिपद्यामहे मन स्वीकार कर सके, स्वीकार करना, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि हम आपके इस नियम को स्वीकार करें। जी भाई, इसमें जो अनुमान है, अनुमान प्रमाण ही है, केवल प्रमाण है, प्रमाण, अनुमान प्रमाण कैसे? यहाँ अनुमान का अर्थ प्रमाण है, अनुमान प्रमाण नहीं। अनुमान प्रमाण भी हो सकता है, कोई भी प्रमाण हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ इसका अनुमान का अर्थ है प्रमाण, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादय तदुपलब्धौ कारणांतर सद्भावः। और बोले देखो, विषय केवल रूप आदि नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श यही विषय नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त सुख दुख आदि भी तो विषय है ना, जिसकी हम फीलिंग करते हैं। रूपादिभ्यश्च विषयांतरम, रूप आदि जो विषय हैं उनसे अतिरिक्त विषय क्या है? सुखादयः, सुखादि भी हैं, सुख दुख शोक हर्ष आदि ये भी तो विषय हैं। तदुपलब्धौ, तो उनकी प्राप्ति में, उनका ज्ञान करने में करणांतर सद्भाव, कोई दूसरा करण होना ही चाहिए, क्योंकि सुख की अनुभूति चक्षु से तो नहीं हो सकती, चक्षु से तो रूप की अनुभूति हो सकती है केवल, घ्राण से भी सुख दुख की अनुभूति नहीं हो सकती, उससे तो गंध की ही हो सकती है। लेकिन सुख दुख हर्ष शोक भय ये हम सब फील तो करते हैं, तो कोई तो करण होना ही चाहिए। यथा चक्षुषा गंधो गृह्यते इति, क्योंकि जैसे आंख से केवल गंध को ही ग्रहण करते हैं, इति करणांतरम घ्राणम, तो हमें सूंघने के लिए किसी दूसरे इंद्रिय की जरूरत पड़ती ही है, वो घ्राण इंद्रिय है। एवं ऐसे ही चक्षुर घ्राणाभ्याम रसो न गृह्यते इति, चक्षु और घ्राण दोनों के द्वारा रस का ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए करणांतरम रसनम, एक अतिरिक्त करण भी हमें मानना पड़ेगा, रसनेन्द्रिय। एवं शेषेषु अपि, तो ऐसे ही जो और बाकी के दो बच गए करण, उनके लिए भी ऐसे ही जान लेना चाहिए, त्वगेंद्रिय और करणेन्द्रिय, है ना, क्योंकि स्पर्श का अनुभव इन तीनों से नहीं हो सकता, तो इसलिए स्पर्श इंद्रिय भी माननी पड़ेगी। शब्द का ग्रहण इन चारों इंद्रियों से नहीं होता, तो श्रोत्रेंद्रिय भी मानना पड़ेगा। तथा वैसे ही चक्षुरादि भी सुखादयो न गृह्यन्ते इति करणांतरेण भवितव्यम, और इसी प्रकार इन पांचों इंद्रियों से सुख आदि का ग्रहण नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए कोई और इनसे अतिरिक्त छठा करण भी होना ही चाहिए। तच्च ज्ञाना योगपद्य लिंगम, और उसका लक्षण क्या है उस करण का? ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, ज्ञान एक साथ नहीं होता है उससे, सुख दुख आदि का ज्ञान एक साथ नहीं होता है, ये उसका लक्षण है, उसका चिन्ह है। क्योंकि एक ही समय में व्यक्ति सुखी भी और दुखी भी नहीं हो सकता है, एक समय में या तो सुखी होगा या तो दुखी होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। यच्च सुखाद्युपलब्धौ करणम तच्च ज्ञाना योगपद्य लिंगम,
बोले जो सुख आदि की उपलब्धि करने में जो कारण है, जो निमित्त है, उसका लक्षण है तच्च ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, ज्ञान का अयुगपत ग्रहण करने वाला। अयुगपत मतलब एक बार में एक ज्ञान। तस्य इंद्रियम इंद्रियम प्रति सन्निधे असन्निधेश्च न युगपत ज्ञानानि उत्पद्यन्ते इति। ये कह रहे हैं तस्य, वो जो करण है अंतःकरण, उसका इंद्रियम इंद्रियम प्रति सन्निधे, एक एक इंद्रिय के प्रति सन्निधि होने से, असन्निधेश्च बाकी के साथ असन्निधि होने से, किसी एक के साथ सन्निधि होगी तो बाकी चार के साथ असन्निधि होगी। तो इसलिए न युगपत ज्ञानानि उत्पद्यन्ते, इसलिए एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, 1 by 1 होते हैं। पर वो इतना फास्ट है उसकी गति कि जैसे ही आपने पीले नींबू को देखा तो उसका टेस्ट, उसकी गंध, उसका रूप, तीनों आपको ऐसे लगेगा कि एक ही साथ फील हो गई, पर एक साथ नहीं हुई। पहले आपको रूप का ज्ञान हुआ, उसके बाद यदि आपने गंध की स्मृति उठाई है तो गंध का ज्ञान होगा, और यदि आपने उसके रस की स्मृति उठाई है तो मुंह में पहले पानी आएगा। तो वो होता है स्टेप वाइज, एक बार एक इंद्रिय से जुड़ता है ये मन। तत्र यदुक्तम आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवादिति तदयुक्तम, ये तदुक्तम लिखा हुआ है, तद्युक्तम कर लो, द्य कर लो इसको, तद अयुक्तम ऐसे है ये। तो जो आपने कहा था कि आत्म प्रतिपत्ति के जितने भी आपने हेतु दिए हैं वो सब मन में घटित हो जाएंगे, इसलिए आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि मन को तो मानना ही पड़ेगा, मन को भी मानना पड़ेगा। और मन किस लक्षण वाला है? ज्ञाना योगपद्य लिंगम, एक बार में एक ही ज्ञान करता है वो, इस लक्षण वाला है, ये भी मानना पड़ेगा। तो ये दोनों आपको स्वीकार करने ही पड़ेंगे। इति त्रिभी सूत्रैर मनोभेद प्रकरणम, तो इन 3 सूत्रों में क्या बताया गया कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त एक अंतः इंद्रिय भी है, अंतःकरण भी है, जिसका नाम मन है, और पूर्व पक्षी उसी को मति कह रहा है। अगर उसको नहीं मानेंगे तो सारी इंद्रियों का भी फिर लोप होने लगेगा। इसलिए होने लगेगा, यदि मन के बिना आप मनन कर सकते हैं तो चक्षु के बिना रूप भी देख लो फिर। और हेतु उसमें कोई है नहीं आपके पास कि मनन तो हम बिना ही साधन के कर लेंगे, लेकिन रूप तो साधन से ही दिखेगा, इसका कोई हेतु नहीं है आपके पास, कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। तो यहां तक ये सिद्ध हो गया कि इंद्रियों का भी अस्तित्व है, मन का भी अस्तित्व है, और इनसे अतिरिक्त एक चेतन आत्मा का भी अस्तित्व है। किम पुनः अयम देहादि संघाताद अन्यो नित्यः उतानित्य इति। तो अब इसको स्वीकार कर लिया, पूर्व पक्षी ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब इसके पास काटने के लिए और कोई नियम नहीं है, कोई भी हेतु नहीं है इसके पास। तो ये कह रहे हैं कि चलो आत्मा है, ये हमने स्वीकार किया, लेकिन ये जो आत्मा है, किम पुनः अयम देहादि संघाताद अन्य नित्य उता अनित्य, ये नित्य है या अनित्य है? आत्मा है ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन वो आत्मा नित्य है या शरीर आदि की तरह ही अनित्य है? जैसे ही शरीर आदि उत्पन्न होते हैं ऐसे उनके साथ साथ आत्मा भी उत्पन्न हो जाती है, ये मान लेते हैं। जब ये नष्ट होते हैं तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अनित्य भी तो हो सकती है ना। कुतः संशय, आपको ये संशय उत्पन्न क्यों हुआ? उभयथा दृष्टत्वात् संशयः, दोनों तरह से देखा जाता है। क्या देखा जाता है? विद्यमानम उभयथा भवति नित्यम अनित्यम च, जो जो वस्तु विद्यमान है, अस्तित्व में है, वो दोनों प्रकार की वस्तुएं देखी जाती हैं, कुछ नित्य हैं कुछ अनित्य हैं। जैसे पूर्व पक्षी की दृष्टि में आकाश नित्य है, घड़ा अनित्य है, शरीर अनित्य है, मन को नित्य मानता है वो। तो बोले जो अस्तित्व में अनुभव की जाने वाली वस्तुएं हैं, विद्यमानम उभयथा भवति नित्यम अनित्यम च प्रतिपादिते च आत्मसद्भावे अपि,
संशय अनिवृत्ते रीति। बोले यद्यपि आपने आत्म सद्भावे प्रतिपादिते, प्रतिपादन कर दिया, आत्मा के सद्भाव का तो आपने प्रतिपादन कर दिया, लेकिन प्रतिपादन किए जाने के बावजूद भी प्रतिपादिते च आत्मभावे संशय अनिवृत्ते रीति, संशय की निवृत्ति तो नहीं हुई। ये तो आपने बता दिया शरीर आदि संघात से व्यतिरिक्त आत्मा है तो है, विद्यमान तो है, पर वो नित्य है या अनित्य है ये तो अभी आपने नहीं बताया। आत्म सद्भाव हेतु भी एव अस्य प्राग देह भेदाद अवस्थानम सिद्धम ऊर्ध्वम अपि देह भेदाद अवतिष्ठते कुतः। कह रहे हैं आत्म सद्भाव के जो हमने हेतु दिए प्रथम सूत्र से लेकर के 14 सूत्र पर्यंत, आत्म सद्भाव हेतु भी रेव, उन हेतुओं से ही ये भी सिद्ध हो गया अस्य देह भेदात प्राक अवस्थानम, इस आत्मा का देह भेदात शरीर छूटने से पहले, देह भेदात प्राक, प्राक माने पहले, शरीर छूटने से पहले अवस्थानम सिद्धम, इसका अवस्थान था ये सिद्ध हो गया। ऊर्ध्वमपि देह भेदाद अवतिष्ठते, और शरीर का नाश होने के बाद भी रहेगा। जब शरीर पैदा होने से पहले जो वस्तु थी, कैसे पता लगा ये? दर्शन स्पर्शनाभ्याम में वही तो बताया था, पहला जो सूत्र है कि दर्शन स्पर्शन के माध्यम से ये व्यक्ति क्या कहता है, मैंने इसको पहले जाना था, देखा था, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व पहले भी था। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी, ये तो चलो इसी जन्म की बात है कि भाई मैंने पहले देखा था, इन्हीं चक्षुओं से देखा था, इसी शरीर से कोई मैंने अनुभव किया था, लेकिन वो आगे बताएंगे पिछले जन्म की भी तो कुछ स्मृतियां होती हैं। तो कुछ बच्चों को अभी स्कूल में ड्राइंग सिखाई भी नहीं है तो भी वो बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं, तो इसका मतलब इस शरीर से पहले भी आत्मा था, तभी तो उसमें संस्कार हैं। आत्म सद्भाव हेतु भी रेव अस्य प्राक देह भेदात अवस्थानम, अस्य आत्मनः देह भेदात प्राक अवस्थानम सिद्धम ऊर्ध्वम अपि देह भेदात अवतिष्ठते। तो इससे ये पता लग रहा है कि इस शरीर के बाद भी रहेगा। कुतः, कैसे पता लगा आपको कि शरीर से पहले भी था और बाद में भी रहेगा, ये कैसे पता लगा? तो उसका हेतु दे रहे हैं। पूर्वाभ्यस्त स्मृत्यानुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तेः पूर्वाभ्यस्त स्मृत्यानुबंधात, पूर्व में, पूर्व जन्म में जो भी अभ्यास किया था हमने, जिन जिन कार्यों का, आदतों का, स्वभाव का जो भी अभ्यास किया हमने, पूर्व अभ्यस्त स्मृत्यानुबंधात, उसकी अब स्मृति आती है। पहले जो अभ्यास किए पूर्व जन्म में, उनकी स्मृति के अनुबंध से वो स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए जातस्य, जो पैदा होता है बच्चा, उसके हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते, हर्ष भय और शोक देखे जाते हैं। अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है 4, 5, 10 दिन का, तो पल्ले में सोए सोए कभी तो बड़ा खिलखिला के हंसता है, हर्ष की अनुभूति होती है उसको, कभी तो भयभीत हो जाता है, ऐसे एकदम से झटक के कांपता है, कभी तो शोक करता है, रोने लगता है, होठ को लंबा बढ़ा बढ़ा के रोता है। अब उससे पूछे कि आराम से सो रहा है पलने में, भाई तेरे को क्या दिक्कत है? तो ये सारे जो लक्षण हैं, हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ति, इनकी संप्रतिपत्ति होने से पता लग रहा है पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, ये हेतु है। पिछले जन्म में जो अभ्यास किए थे उसकी अब इसको स्मृति आ रही है, उन स्मृतियों के अनुबंध से जब हर्ष की स्मृति, कोई खुशी की स्मृति आती है तो हंसता है, और जब कोई भय देने वाली स्मृति आती है तो भयभीत हो जाता है, और जब कोई दुखदायी स्मृति आती है तो रोने लगता है। तो इससे क्या पता लगा? इस शरीर से पहले भी आत्मा का अस्तित्व था,
क्योंकि अब तो ऐसा कोई हेतु है नहीं सामने, कोई आलम्बन है नहीं सामने हंसने रोने या भयभीत होने का।